हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 12। तो हमने कल देखा था एसिटिक एसिड की प्रॉपर्टीज। तो उसमें हमने केमिकल प्रॉपर्टी स्टार्ट कर दी थी। तो आज हमारी जो केमिकल प्रॉपर्टी है वो है प्रॉपर्टी नंबर 6, जिसमें हम देखेंगे रिएक्शन विद अल्कोहल। एसिटिक एसिड की रिएक्शन अल्कोहल के साथ, जिसे हम एस्टरिफिकेशन कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर एस्टर बनते हैं। तो यहाँ पर जो इसका एच है और इसका ओ एच आपस में कंबाइन करके क्या निकाल देगा, वाटर। बाकी जो कंपाउंड है एज इट इज जुड़ जाएगा और क्या बना देगा, इथाइल एसीटेट CH3COO C2H5, जिसे हम बोलते हैं एस्टर। तो ये एस्टरिफिकेशन रिएक्शन है, बहुत सिंपल और इम्पोर्टेंट भी है। रिएक्शन नंबर 7, रिएक्शन विद अमोनिया। तो एसिटिक एसिड अमोनिया के साथ रिएक्शन करता है, ठीक है। और क्या बनाता है अमोनिया, ये बनाता है हमारा CH3COONH4, ठीक है, जिसे हम कहते हैं अमोनियम एसीटेट। अब अमोनियम एसीटेट को हम फर्दर हीट करते हैं तो हमारा बनता है एसिटामाइड CH3CONH2। अगर इसे CH3COONH4 को, जिसे हम बोलते हैं अमोनियम एसीटेट, अगर हम इसे हीट करते हैं फास्फोरस पेंटाऑक्साइड की प्रेजेंस में, तो ये हमें देता है मिथाइल साइनाइड। तो ये आप देख रहे हो यहाँ पर क्या मिला हमें, मिथाइल साइनाइड। तो इससे दो रिएक्शन है, या तो आप इसे इस तरह से कैरी कर सकते हैं या आप इस तरह से कैरी कर सकते हैं, तो वो डिपेंड करता है सिचुएशन। तो यहाँ पर हमने इसे सिंपली हीट कर दिया था तो हमारा बन गया एसिटामाइड। अगर हमने इसे पेंटाऑक्साइड की प्रेजेंस में गर्म किया तो आप देख रहे हो कंपाउंड चेंज हो गया, ठीक है, मिथाइल साइनाइड बन गया। तो आप इस चीज को ध्यान रखेंगे रिएक्शन विद अमोनिया। रिएक्शन है हमारी 8, डी कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन विद सोडा लाइम। तो डी कार्बोक्सिलेशन का मतलब क्या होता है, डी कार्बो मतलब कार्बन डाइऑक्साइड का निकल जाना, ठीक है, एसिड में से, इसको कहेंगे डी कार्बोक्सिलेशन। तो यहाँ से क्या होगा, बेसिकली CO2 रिमूव हो जाएगा और हमें दे देगा CH4, देखो CH3H। पर ये रिएक्शन इतनी इजी नहीं हो पाती, तो सबसे पहले हम इसे एसिड को किसमें कन्वर्ट करते हैं, साल्ट में, जब ये रिएक्शन हो पाती है। तो हम इसे, यहाँ पर आप देख रहे हो इसकी जो हाइड्रोजन है और ये जो OH है NaOH का, ये वाटर बना लेते हैं और ये हाइड्रोजन की जगह क्या आ जाएगा, Na। तो यहाँ क्या बन जाएगा CH3COONA। फिर इसका हम दोबारा NaOH और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की, कैल्शियम ऑक्साइड, हाइड्रोक्साइड नहीं ऑक्साइड की प्रेजेंस में हीट करेंगे, तो फिर दोबारा से जाके जो हमारा मेन कंपाउंड है वो बनेगा Na2CO3 और मीथेन। तो अब यहाँ पर क्या हुआ कि जो CO2 था, जो कार्बन डाइऑक्साइड थी इसके बीच में COO CO2, वो क्या हो गया, रिमूव, और हमें क्या मिल गया, मीथेन। तो इसे बोलते हैं डिकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन। किससे करवाए रिएक्शन, सोडा लाइम। सोडा लाइम क्या है, NaOH कैल्शियम ऑक्साइड का सॉल्यूशन। अब 9th रिएक्शन की बात करते हैं, 9th प्रॉपर्टी की, डिहाइड्रेशन। तो हम जो एसिटिक एसिड को फास्फोरस पेंटाऑक्साइड की प्रेजेंस में गर्म करते हैं तो क्या बनता है, एसिटिक एनहाइड्राइड, और वाटर रिमूव हो जाता है। डिहाइड्रेशन, वाटर रिमूव, इट इज कॉल्ड डिहाइड्रेशन, ठीक है। तो ये क्या बन गया, एसिटिक एनहाइड्राइड। तो आप सिंपली से कर सकते हो, 2 मॉलिक्यूल लेने हैं, ठीक है, हाइड्रोजन क्या करना है, रिमूव करना है। इस तरह से आप रिमूव कर दो, सिंपली रिएक्शन याद हो जाएगी आपको, वाटर निकल गया, CH3CO, ये O यहाँ तक आ गया, ऑक्सीजन बीच में चला गया और बाकी अटैच हो गया, तो एसिटिक एनहाइड्राइड बन गया। तो वही नेक्स्ट रिएक्शन है रिडक्शन। तो यहाँ पर क्या होता है, जो रिएक्शन दे रखी है, एसिटिक एसिड का हम रिडक्शन करवाते हैं किसके प्रेजेंस में, रेड फास्फोरस और HL की प्रेजेंस में। तो यहाँ पर बेसिकली क्या होता है, जो पूरा COOH ग्रुप है ये रिड्यूस हो जाता है किसमें, CH3 में। तो आप देख रहे हैं CH3 के बाद क्या आ रहा है, CH3, तो ये किसमें हो गया, पूरा रिड्यूस हो जाता है, ठीक है। और दूसरी रिएक्शन में भी क्या होता है, हम निकल की प्रेजेंस में हाई टेम्परेचर पे रिएक्शन कराते हैं, यहाँ भी क्या होता है, COOH ग्रुप क्या होता है, रिड्यूस हो जाता है CH3 में। बट यहाँ पर जब हम दूसरा कैटलिस्ट ले लेते हैं, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, तो हमारा कुछ प्रोडक्ट चेंज हो जाता है। तो ये क्या होता है, एसिटिक एसिड किसमें कन्वर्ट होता है, अल्कोहल में। तो ये थी हमारी रिडक्शन रिएक्शन। 11 ये इंपॉर्टेंट है, जितनी भी नेम रिएक्शन है, हिंस्टिकर रिएक्शन और ये हो गया तुम्हारा सिमट रिएक्शन, ये दोनों ही क्या हमारे लिए इंपॉर्टेंट। तो हिंस्टिकर रिएक्शन में क्या होता है, बेसिकली हम सिल्वर सांड लेते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड का। तो हमने क्या ले लिया, सिल्वर साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। जब हम इसकी Br2 से रिएक्शन करवाते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ इनर्ट सॉल्वेंट लाइक CCl4, तो हमें जो मिलता है बेसिकली क्या मिलता है, मिथाइल ब्रोमाइड मिलता है, मतलब एल्किल ब्रोमाइड मिलता है। और ये जो ब्रोमाइड होता है वो ऐसा ब्रोमाइड होता है कि जितने यहाँ कार्बन होंगे, मतलब जितने यहाँ कार्बन होंगे उससे एक कम कार्बन वाला मिलेगा। तो यहाँ कितने कार्बन थे, 2, तो यहाँ पर क्या मिला, एक कम कार्बन वाला। तो ये है हमारी हुंसडिगर रिएक्शन, वेरी इंपॉर्टेंट।
12 रिएक्शन आती है हमारी रिएक्शन विद हाइड्रोजोइक एसिड, जिसे हम कहते हैं सिमेट्री रिएक्शन। जब हम हाइड्रोजोइक एसिड N3H से एसिटिक एसिड की रिएक्शन करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, तो हमें क्या मिलता है CH3NH2, जिसे बोलते हैं मिथाइल एमीन। ठीक है, और ये जो मेथड है बेसिकली प्राइमरी एमीन बनाने का मेथड भी है। ठीक है, सिमेट्री रिएक्शन तो याद रखेंगे, ये भी इंपॉर्टेंट है। सिमेट्री रिएक्शन दोनों एसिटिक एसिड से रिलेटेड ही है। और 13 जो रिएक्शन है हमारी वो है रिएक्शन विद डायजोमीथेन। तो डायजोमीथेन से रिएक्शन जब एसिटिक एसिड को हम ट्रीट करवाते हैं तो सिंपली क्या होता है, मिथाइल एसीटेट बनता है। ठीक है, तो हम ऐसे भी कंसीडर कर सकते हैं CH2 हाइड्रोजन जुड़ जाएगा, क्या बना देगा CH3 और N2 अलग, ये क्या बन गया मिथाइल एसीटेट। तो ये आपके सारी इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज थी एसिटिक एसिड की।